हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में एडीओ एग्जाम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। यह हमारे इस वीडियो सीरीज का चौथा और अंतिम भाग है। इस वीडियो में मैंने बहुत सारे अपडेटेड डाटा को शामिल किया है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप लोगों को एग्जाम में बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा घर घर जाकर पशुपालकों के साथ आवास प्रबंधन, टीकाकरण और छोटे जुगाली करने वाले पशुधन प्रबंधन और गांव में टीकाकरण शिविर आदि आयोजित करने के बारे में चर्चा किया जाता है? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, पशु सखी। तो आप लोग को याद रखना है, पशु सखी द्वारा घर घर जाकर पशुपालकों के साथ आवास प्रबंधन, टीकाकरण और छोटे जुगाली करने वाले पशुधन प्रबंधन और गांव में टीकाकरण शिविर आदि आयोजित करने के बारे में चर्चा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश में कुल कितने प्रशिक्षित पशु सखी कार्यरत हैं? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 12,491। तो आप लोग को याद रखना है, प्रदेश में कुल 12,491 प्रशिक्षित पशु सखी कार्यरत हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में कुल गठित उत्पादक समूहों में कितने उद्योग सखी कार्यरत हैं? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 1601। तो आप लोग को याद रखना है, राज्य में कुल गठित उत्पादक समूहों में 1601 उद्योग सखी कार्यरत हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की उप योजना के रूप में स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम का प्रारंभ राज्य में कब किया गया? तो हमारे पास से 4 ऑप्शन है, जिसमें से हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 2016-17 में। तो आप लोग को याद रखना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की उप योजना के रूप में स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम का प्रारंभ वर्ष 2016-17 में किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम का संचालन राज्य के कितने विकास खंडों में किया जा रहा है? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 9 विकास खंडों में। तो आप लोग को याद रखना है, स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम का संचालन राज्य के 9 विकास खंडों में किया जा रहा है। अब हम लोग इन 9 विकास खंडों के नाम को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को याद रखना है बस्तर, दूसरा याद रखना है नरहरपुर, तीसरा याद रखना है कुरुद, चौथा याद रखना है लखनपुर, पांचवा याद रखना है छूरा, छठवां याद रखना है राजनांदगांव, सातवां आप लोग को याद रखना है बलरामपुर, आठवां आप लोग को याद रखना है अंबिकापुर और 9वां आप लोग को याद रखना है बैकुंठपुर। तो इन 9 विकास खंडों के नाम को आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार द्वारा कितने विकास खंड में स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम के संचालन के लिए स्वीकृति दी है? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 16 विकास खंड। आप लोग को याद रखना है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार द्वारा 16 विकास खंड में स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम के संचालन के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। अब हम लोग इन 16 विकास खंड के नाम को देख लेते हैं। तो आप लोग को पहला याद रखना है रामचंद्रपुर, अगला याद रखना है पेंड्रा, उसके बाद याद रखना है बलौदा के बाद याद रखना है जसपुर के बाद धरसीवा के बाद सारंगढ़ के बाद ओड़गी के बाद सिमगा के बाद डोंडी के बाद दंतेवाड़ा के बाद फिंगेश्वर के बाद अंतागढ़ के बाद दुर्गकोंदल के बाद माकड़ी, उसके बाद केशकाल,
और लास्ट में क्या रखना है, आरंग। तो इन 16 विकास खंडों के नाम को आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, छोटे मंझोले किस्म के किसानों को कृषि यंत्रों को किराए से प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की गई है? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, टूल बैंक या कस्टम हायरिंग सेंटर। तो आप लोग को याद रखना है, छोटे मंझोले किस्म के किसानों को कृषि यंत्रों को किराया से प्रदान करने के लिए टूल बैंक या कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश में कितने टूल बैंक या कस्टम हायरिंग सेंटर है? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 6556। तो आप लोग को याद रखना है, प्रदेश में 6556 टूल बैंक या कस्टम हायरिंग सेंटर है। हमारा अगला प्रश्न है, वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर के अंतर्गत व्यापार सुविधा सह परामर्श केंद्र की स्थापना किस स्तर में की जाएगी? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, उप जिला में। तो आप लोग को याद रखना है, वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर के अंतर्गत व्यापार सुविधा सह परामर्श केंद्र की स्थापना उप जिला स्तर में की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधा निम्न में से कौन सी है? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है व्यापार शुरू करने के लिए सहायता, जो कि बिल्कुल सत्य है। दूसरा है उद्यम स्थापित करने और चलाने के संबंध में प्रशिक्षण, तो ये भी सत्य है। तीसरा है प्रौद्योगिकी और कौशल विकास प्रशिक्षण, तो ये भी सत्य है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में प्रदेश के कितने जिलों में वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की जा चुकी है? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 4 जिलों में। आप लोग को याद रखना है, वर्तमान में प्रदेश के 4 जिलों में वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की जा चुकी है। अब हम लोग इन चारों जिलों के नाम को देख लेते हैं। तो पहला आप लोग को याद रखना है बस्तर, दूसरा याद रखना है रायपुर, तीसरा आप लोग को याद रखना है सरगुजा, और चौथा आप लोग को याद रखना है राजनांदगांव। ठीक है, तो ये 4 जिलों के नाम को आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में प्रदेश के कितने विकास खंडों में वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की जा चुकी है? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 14 विकास खंडों में। आप लोग को याद रखना है, वर्तमान में प्रदेश के 14 विकास खंडों में वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की जा चुकी है। अब हम लोग इन 14 विकास खंडों के नाम को देख लेते हैं। तो पहला आप लोग को याद रखना है बस्तर, दूसरा याद रखना है बकावंड, तीसरा याद रखना है तोकापाल, चौथा आप लोग को याद रखना है जगदलपुर, पांचवा आप लोग को याद रखना है धरसीवा, छठवां आप लोग को याद रखना है तिल्दा, सातवां आप लोग को याद रखना है अभनपुर, आठवां आप लोग को याद रखना है आरंग, नौवां आप लोग को याद रखना है लखनपुर, 10वां आप लोग को याद रखना है अंबिकापुर, 11वां आप लोग को याद रखना है बतौली, 12वां आप लोग को याद रखना है राजनांदगांव, 13वां आप लोग को याद रखना है डोंगरगांव, और 14वां आप लोग को याद रखना है डोंगरगढ़। ठीक है, तो इन 14 विकास खंडों के नाम को आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने जिलों में वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 3 जिलों में। आप लोग को याद रखना है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3 जिलों में वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। अब हम इन जिलों के नाम को भी देख लेते हैं। तो पहला आप लोग को याद रखना है जांजगीर चांपा, दूसरा आप लोग को याद रखना है रायगढ़, तीसरा आप लोग को याद रखना है बलरामपुर। तो इन 3 जिलों के नाम को आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस योजना का संबंध गैर कृषि उद्यमी से है? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। आप लोग को याद रखना है, स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम और माइक्रो इंटरप्राइज डेवलपमेंट कार्यक्रम, ये दोनों ही गैर कृषि उद्यमी कार्यक्रम हैं। हमारा अगला प्रश्न है, माइक्रो इंटरप्राइज डेवलपमेंट परियोजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है?
तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है, इसके अंतर्गत राज्य के 18 विकास खंडों में 3639 उद्यमियों को चिन्हित किया गया है, जो कि बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, माइक्रो इंटरप्राइज डेवलपमेंट परियोजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है, तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, उपरोक्त तो दोनों। यहाँ पर दोनों ही कथन बिल्कुल सत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, जैविक खेती में प्रशिक्षित करने हेतु ऑर्गेनिक क्लस्टर डेवलपमेंट के तहत कितने महिला किसानों को जोड़ा गया है? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 10,628 महिला किसानों को यहाँ पर जोड़ा गया है। तो आप लोग को याद रखना है, जैविक खेती में प्रशिक्षित करने हेतु ऑर्गेनिक क्लस्टर डेवलपमेंट के तहत 10,628 महिला किसानों को जोड़ा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला कृषि उत्पादक कंपनी को कितने राशि की सहायता प्रदान की जाती है? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 50 लाख रुपये। आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला कृषि उत्पादक कंपनी को 50 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में कितनी महिला कृषक उत्पादक कंपनी का गठन किया गया है? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 15। आप लोग को याद रखना है, राज्य में 15 महिला कृषक उत्पादक कंपनी का गठन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, समुदाय आधारित संवहनी कृषि में अब तक राज्य में योजना प्रारंभ से कितने महिला किसानों को जोड़ा गया है? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 11,35,110। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, समुदाय आधारित संवहनी कृषि में अब तक राज्य में योजना प्रारंभ से 11,35,110 महिला किसानों को जोड़ा जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कितनी महिला उत्पादक समूहों का गठन किया जा चुका है? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 1601। आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ में 1601 महिला उत्पादक समूहों का गठन किया जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महिला उत्पादक समूहों को कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 2 लाख रुपये। आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ में महिला उत्पादक समूहों को 2 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।